नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे कि माघ के अमावस्या यानी मौनी अमावस्या को क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन गुरुवार। आज अमावस्या रात्रि को 12:36 तक। श्रवण नक्षत्र है, गुरुवार को दोपहर 2:05 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:53 से 3:08 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए कहते हैं कि इस दिन मौन रहना चाहिए। वैसे सभी अमावस्या तीर्थ के स्नान का महात्म्य बताते हैं। सनातन में अगर देखें तो अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करना, तीर्थ का स्नान करना, भगवान शिव विष्णु का पूजन करना और देवताओं का पूजन करना, पितरों का श्राद्ध करना, गंगा स्नान करना, तिरादि अष्ट महादान करना चाहिए। माघ महीने की खासियत है कि गंगा के किनारे लोग बैठ करके झोपड़ी बनाकर कल्पवास करते हैं। एक महीने गंगा का स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और अपने कृताकृत पापों का निरसन करते हैं। कहते हैं कि जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो उस समय देवता और असुर दोनों ही अमृत कलश लेने के लिए खींचातानी करने लगे। इसी समय कुछ बूंदें छलक कर गिर गई। ये बूंदें 4 जगह गिरी, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक और उज्जैन में। तो इन 4 जगहों पर नदियों में स्नान करने का अपना फल है। अगर माघ का महीना हो, महाकुंभ लगने वाला हो, तो फिर इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है। इस पर भी अगर सोमवार का दिन पड़ता हो तो सोमवती अमावस्या और भी बढ़िया होता है। कहते हैं कि सोमवार का दिन हो और महाकुंभ का स्नान हो तो इसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरिभक्ति से, त्रेता में ज्ञान से और कलयुग में दान और माघ के महीने में केवल स्नान मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो पूरे माघ के महीने में, पूष के महीने में लोग पवित्र नदी का स्नान करते हैं, मगर माघ की अमावस्या में स्नान करने से महीने भर के स्नान का पुण्य मिल जाता है। इस दिन हमें स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके बाद अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि, स्वर्ण, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो दान करना चाहिए। दीयते दानम आत्मवित्तानुसारेण तत्र दानम अनंतकम। अपने वित्त के अनुसार दान करना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दान होता है तिल दान। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, तिलादि अष्ट महादान है, इसका भी दान करना चाहिए। इस तिथि को मौनी अमावस्या से के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि इस दिन मौन व्रत करना चाहिए, मौन व्रत का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि ये योग पर आधारित व्रत है। शास्त्रों में इसका वर्णन भी है कि अस्फुट स्वर से ईश्वर के नाम का जाप करना बहुत पुण्यदायी होता है और उससे कई गुना मन में मन का फेर करके और फिर हरि का नाम लेने से उससे भी ज़्यादा फल मिलता है। मतलब अस्फुट स्वर भी नहीं, केवल मौन रह करके और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। इस दिन संतों की भांति चुप रहना चाहिए। मतलब चुप रहना भी एक बहुत बड़ा व्रत है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से किसी को कठोर बात न बोले। इस तिथि में भगवान विष्णु और शिव की दोनों की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु और शिव, ऐसा लिखा है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो त्रिदेव हैं, ये तीनों ही एक रूप में हैं और इन तीनों की ही पूजा करने से समान रूप से फल प्राप्त होता है। तो इस बात का शास्त्रों में स्वयं उल्लेख किया। इस दिन पीपल की पूजा करनी चाहिए। लिखा है कि वृक्षानाम साक्षात शतोहम, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, अर्घ देना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए और फिर यथाशक्ति गरीबों को दान करना चाहिए। कहते हैं अगर संतान प्राप्ति में बाधा हो तो फिर अज्ञात पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। व्यवसाय में किसी को बाधा हो तो उसके लिए अमावस्या का व्रत करना चाहिए। 1 वर्ष अमावस्या का व्रत करने से धन की परेशानियां दूर होती हैं। यदि कोई शरीर से परेशान हो तो अमावस्या के दिन भगवान शिव का अभिषेक करके
और फिर गोमूत्र से स्नान करना चाहिए और उस गोमूत्र को नदी में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। यदि आप किसी प्रकार के दुर्भाग्य के शिकार हो तो ऐसी स्थिति में भैरव मंत्र का जप करना चाहिए। चांदी का छोटा सा पीपल बनाकर दान करने से भी सभी प्रकार के दुर्योगों का नाश होता है। चलिए, तो हमने देखा कि इस नदी का स्नान, मौन का व्रत, दान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ, ये 5 चीजें आपको लगातार हर दिन हर तिथि में बेहतर फल देती है। तो अमावस्या में भी इसका फल बढ़िया होता है। अमावस्या में विशेष करके भगवान विष्णु शिव की पूजा करना, नदी का स्नान करना, दान करना, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ करना और पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। सभी कृताकृत पापों का वेक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से अमावस्या का फल कई गुना बेहतर होता है और आपके जीवन से दुर्योग समाप्त होते हैं। चलिए, 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। देखते हैं कि इन राशियों में किस प्रकार के दुर्योग हैं और क्या करने से ये ठीक होंगे और अमावस्या में इन्हें क्या करना चाहिए। बात करते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में मंगल, 8वें स्थान में केतु और दूसरे स्थान में राहु। मतलब कल से आज में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। वैसे ही 6 के 6 ग्रह दशम स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि मन आपका बढ़िया है, मगर थोड़ी सी पेट की तकलीफ हो सकती है। पेट से संबंधित रोग हो सकता है, क्योंकि रोगेश आपके दशम स्थान में बैठे हैं। चतुर्थेश आपके दशम स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि भूमि वाहन मकान के आगम का योग है। दशम स्थान में शनि सुग्रही होकर बैठे, जिसका मतलब पितरों की कृपा बनी हुई है। पंचमेश दशम स्थान में है। संतान के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। बृहस्पति भाग्येश होकर के द्वितीयेश के साथ में बैठे हैं, जिसका मतलब है कि संपत्ति को लेकर के थोड़े से विवाद हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि गुरु के साथ में शुक्र, शनि के साथ में सूर्य, ये दोनों कॉन्फ्लिक्टेड कपल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थिति में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, नहीं विवादों से बचकर रहना चाहिए। एक और 8वें स्थान में केतु बैठे हैं, यात्राएं आपके लिए बेहतर नहीं है। गाड़ी चलाते समय एकदम सावधान। दूसरे स्थान में राहु बैठे हैं, थोड़ी सावधानी आप अपने रूटीन में रखें। कोई भी दस्तावेज पैसे बिना पढ़े साइन न करें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अपने वकील से पूछ रहे। लग्न में मंगल है, जबरदस्त ऊर्जा है और इस ऊर्जा को हम कह सकते हैं राजयोग है, क्योंकि ये मंगल स्वग्रही होकर बैठे, दशम स्थान में शनि है, भाग्य दशम स्थान में। ये सब बताता है कि सब कुछ के बाद भी मेष राशि वाले जातकों के लिए राजयोग है। अगर कुछ छोटे से विवादों को छोड़ दिया जाए तो आज का दिन काफी बेहतर होगा। आज मौनी अमावस्या है, क्या करना चाहिए? तो जल्दी से सूर्य को अर्घ्य दें, नदी का स्नान करें, भगवान शिव का पूजन करें और साथ में थोड़े से पंजीरी का दान कर दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में लग्न में पड़े हुए राहु का निदान मौनी अमावस्या में किया जा सकता है। अमावस्या का दिन बड़ा यह होता है तो नदी में जाकर स्नान कर लेना चाहिए। बड़ा प्रश्न है कि लग्नस्थ राहु के कारण होगा क्या। लग्नस्थ राहु के कारण आपके जीवन में थोड़े से अनुशासन की कमी, थोड़ा आतुरता, थोड़ी सी आक्रामकता बढ़ती है। इसके अलावा हम देखते हैं मंगल 12वें स्थान में है तो मुझे ऐसा लगता है कि खर्च थोड़ा सा ज्यादा या नींद की परेशानी, ये रूटीन काफी हेक्टिक है और इसके चलते आप मन से परेशान हो सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा भाग दौड़ है। लाइफ पार्टनर की सेहत, क्योंकि सप्तमेश मंगल 12वें स्थान में, तो मुझे लगता है लाइफ पार्टनर की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बकाया ग्रह छठे भाग्य स्थान में बैठे हैं तो कह सकते हैं कि बहुत तरह के अवसर आपको मिलेंगे, संपत्ति के अवसर मिलेंगे, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है, रोजी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, शादी ब्याह के भी अवसर मिल सकते हैं। मतलब जिन बच्चों की राशि वृषभ है, भाग्य स्थान में पड़े हुए सारे देवता, तो बहुत तरह के अवसर इस तरह से भी मिल सकते हैं। पर एक बात याद रखिए कि सप्तमेश 12वें स्थान में है तो अपने दोस्त, अपने लाइफ पार्टनर कि सेहत का ध्यान रखें, मन का ध्यान रखें। लग्न में राहु, आतुरता बिल्कुल ना रखें। सामाजिक सरोकार से आपको फायदा है, मगर आर्थिक दृष्टि भी उसकी जरूर होनी चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? मौनी अमावस्या है, दिन गुरुवार का है और लग्न में राहु है, अनेक प्रकार की परेशानियां, 12वें स्थान में मंगल है, कुछ समाधान कर लेना चाहिए। तो आप नदी का स्नान करें, न कर सके तो थोड़ा गंगा जल आप जल में डाल करके स्नान करें और सुंदर पीपल के पेड़ की सेवा करें। कहते हैं वृक्षानाम साक्षात अश्वत्थोम। पीपल के पेड़ में घी का दिया जलाएं, साथ में पीपल के पेड़ में अर्घ्य दें और परिक्रमा करके थोड़े से गुड़ का दान कर दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। वो राशि है जिसे 12 राशियों में पहली राशि बताते हैं जिसमें व्यवधान ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर ये 6 के 6 ग्रह 8वें स्थान में बैठे हैं। अब देखिए कि लग्नेश और चतुर्थेश अष्टम स्थान में, सेहत की परेशानी, द्वितीय चंद्रमा 8वें स्थान में है, संपत्ति की परेशानी, तृतीय सूर्य 8वें स्थान में, मन परेशान रहेगा। इस समय अगर हम पंचमेश को देखें तो पंचमेश जो है उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रहों के 8वें स्थान में होने के कारण मन परेशान हो सकता है। क्या सारी चीजें खराब है? का बिल्कुल नहीं। 11वें स्थान में मंगल अच्छा, और मंगल के अलावा हम देखते हैं कि राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में, राहु 12वें स्थान में, 6ठे स्थान में केतु है, तो आकस्मिक
खाने की संभावनाएं बन सकती है, मगर 11वें स्थान में राहु मंगल के कारण आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। मतलब दो बात याद रखिए, एक तो आकस्मिक हानि हो सकती है, हानियों से बचना होगा, विवाद बिल्कुल ना करें, कमाई के रास्ते पर थोड़ा सा नजर रखें। भूमि वाहन मकान यानी रियल एस्टेट के जो डीलर्स हैं उनको काफी फायदा हो सकता है, याद रखिए आतुरता बिल्कुल ना करें। 11वें स्थान में मंगल चोटें भी दे सकता है, क्या करें, बच्चे थोड़ा गाड़ी स्पीड से न चलाएं, अपनी स्पीड पर कंट्रोल करें। इसके अलावा भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज मौनी अमावस्या है, थोड़े से मसूर की दाल गुड़ का दान कर देंगे तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की, जिसके स्वामी चंद्रमा बैठे दशम स्थान में मकर राशि में, मतलब 7वें स्थान में 6 ग्रह बैठे हैं, जिसका मतलब है कि बहुत तरह के मित्र आपको मिलेंगे। इनमें से कुछ शत्रुवत मित्र भी हो सकते हैं, कुछ मित्रवत मित्र भी हो सकते हैं, कुछ आपको अपने लाभ के लिए मित्रता का दम भरेंगे और कुछ आपके लाभ के लिए मित्रता में समर्पण करेंगे। सभी स्थितियां हो सकती हैं, चिंता बिल्कुल ना करें। लगने सप्तमस्थ में कुछ लोगों के विवाह की बातें भी चल सकती हैं। जहां तक सवाल मंगल का दशम स्थान में बैठे हैं, सत्ता में सरोकार आपका अच्छा है, सत्ता में होल्ड अच्छा है, वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा है। 11वें स्थान में राहु, अच्छा लाभ है, मगर याद रखिए लाभ लेते समय हमें अपने कमाई के रास्तों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बेड मनी है, जिसे अनर्थ कहते हैं, अर्थ और अनर्थ, तो ये अनर्थ जो है अनर्थ कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि गलत रास्तों से पैसा न कमाएं। राहु की यही धारणा होती है कि वह गलत सही का निर्णय नहीं कर पाता। राहु की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान में, बच्चों को एकाग्र होने में थोड़ी सी परेशानी एग्जामिनेशन के समय है। बच्चों को चाहिए कि वो चित्त को एकाग्र करने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। आज बड़ा दिन है, आज बड़े दिन में कुछ करना चाहिए, तो क्या करें, इस समय भगवती महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें और भगवान शिव का पूजन करें, और साथ में भगवान शिव को रुद्राभिषेक करके और पवित्र प्रसन्न करें। इसके अलावा थोड़े से खीर का दान कर देंगे तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि सारे ग्रह छठे स्थान में बैठे हैं और दशम स्थान में राहु, चौथे स्थान में केतु, मंगल इस समय मेष राशि में होकर बैठे यानी भाग्य स्थान में। मतलब इस राशि में भी अवसर आपके बहुत ज्यादा हैं, मगर शत्रुता यानी शत्रु स्थान में 6 ग्रहों के बैठने के कारण ऋण रोग व्याधि शत्रुता का व्यापार थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इस राशि में अपने को ऋण रोग व्याधि शत्रुता से बचना होगा। चौथे स्थान में केतु, दशम स्थान में राहु, वर्क प्लेस में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, अवसरों को ग्रैब करना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? अमावस्या है, आज अपने ग्रह दोषों की निवृत्ति की जा सकती है, तो आज बढ़िया भगवान शिव का अभिषेक करें, नदी का स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, थोड़े से तिल का दान करें और भगवान शिव का अभिषेक करके थोड़े से बच्चों में खीर या पंचामृत बंटवा दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। वो राशि है जिसको हम ह्यूमन राशि कह सकते हैं। मिथुन और कन्या दो राशियां ह्यूमन राशियां हैं। इस राशि में हम देखें 5वें स्थान में 5 ग्रह बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि चित्त की एकाग्रता आपकी बढ़िया है, मगर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तीसरे स्थान में केतु है, जिद बहुत ज्यादा होगी। भाग्य स्थान में राहु, उलझने हो सकती है। 8वें स्थान में मंगल, मन का अकेलापन या बेवजह की बातों से मन परेशान हो सकता है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि के जातकों को चाहिए कि आज का दिन बड़ा है, आज भगवान शिव की पूजा करें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ पे रोटी खिलाएं, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो अब बात करेंगे तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। इस राशि में भी हम देखें कि चौथे स्थान में 6 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और चंद्रमा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चौथा स्थान परिवार का, चौथा स्थान सामाजिक प्रतिष्ठा का, और यहाँ शनि सूर्य बैठे तो थोड़ा अपयश से बचना चाहिए, कलह हो सकता है, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इस समय 8वें स्थान में राहु, साथ ही साथ आप देखेंगे 8वें स्थान में राहु के कारण बेवजह के विवाद हो सकते हैं। 7वें स्थान में मंगल, दोस्त आपके काफी अच्छे होंगे और धन स्थान में केतु बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संपत्ति के परिवर्तन या घर के बदलने का योग दिखाई पड़ता है। इस राशि वाले जातकों को 2 बातों का एकदम ध्यान रखें कि आप ग्रह कला में न फंसें और दूसरा बेवजह के विवादों में बाहर न फंसें। तीसरा, किसी प्रकार का एग्रीमेंट करते समय बहुत सावधान रहें। चौथा, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं तो मेरी सलाह ले लीजिए। 8वें स्थान में राहु है, मोटा हानि हो सकती है। यदि आप शेयर, स्टॉक, एमसेक्स में डील करते हैं तो बड़ी सावधानी से डील करें। मेरी तो सलाह है कि ना डील करें, ये बहुत जरूरी होगा। तो क्या करना चाहिए? मौनी अमावस्या है, इस अमावस्या के दिन इतने सारे ग्रह दोषों की निवृत्ति करनी है तो क्या करना चाहिए? तो कहा है कि जो सबसे ज्यादा कठिन ग्रह है वो राहु 8वें स्थान में बैठे हैं, तो राहु का निदान कर लें। चौथे स्थान में चंद्रमा और गुरु का निदान कर लें। इसके लिए करना क्या है? भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी, सुंदर नदी का स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और बढ़िया आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। किसी अच्छे पंडित को बुलाकर या अकेले ही बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र के साथ भगवान शिव का अभिषेक करें, शिव शिवा की पूजा करें और फिर थोड़े से काले तिल के लड्डू आप दान कर दें। इन दिनों में चीकी लड्डू मिलती है तो इसका दान कर दें तो आप देखेंगे आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। ये वो राशि है जिसमें जिसके कंधों पर पूरे देश का भार है जी,
और इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखेंगे कि इन दिनों में बड़ी जिम्मेदारी है इनके हाथ में। लग्न में केतु है, खूब सारा टैलेंट है और इस समय तीसरे स्थान में सूर्य बुध बैठे हैं। दिमाग धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है, गुरु के साथ में शुक्र है और साथ में शनि के साथ में चंद्रमा है। ईगो और चिड़चिड़ेपन से अपने आप को बचना होगा। इस समय अगर हम 7वें स्थान में राहु है तो अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानना होगा कि कौन अपने हितकारी हैं। 6ठे स्थान में मंगल शत्रु बाधा से ज्यादा पीड़ित है और पर ऊर्जा का स्तर भी यही शत्रुता दे रही है, तो मुझे से लगता है सावधान रहना चाहिए। वाणी का संयम रखें, बेवजह के विवादों में बिल्कुल ना फंसें, विचार पूर्वक निर्णय लें, यह आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्या करें? राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव और शिवा की पूजा करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं समय धनस्थान में और साथ में 5 ग्रह और भी हैं। अगर धनस्थान में बैठे हुए 6 ग्रहों को देखें तो मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि संपत्ति स्थान में 6 ग्रह बैठे हैं, ढेर सारा अवसर है, इंसेस्टेड प्रॉपर्टी के पंगे सेटल हो सकते हैं। इस समय नाना प्रकार के अवसर आपको मिल सकते हैं, संपत्ति के योग मिल सकते हैं, कोशिश करना चाहिए, अच्छा समय है। अष्टमेश चंद्रमा भी धन स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब यह कि संपत्ति के विवाद भी आपके सेटल हो सकते हैं। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। 6ठे स्थान में राहु, ऋण रोग व्याधि शत्रुता का भय आपके मन में बहुत ज्यादा है और 12वें स्थान में केतु, स्थान के परिवर्तन हो सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। क्या करें? आज अमावस्या का दिन है, बड़ा दिन है और इस समय अपने ग्रह दोषों की शांति कराई जा सकती है। 6ठे स्थान में राहु है तो क्या करें? तो पहला काम तो ये है कि बढ़िया सुंदर नदी में स्नान करें, भगवान को अर्घ दें, सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को अर्घ दे करके सुंदर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, वहीं पर बैठ करके भगवान विष्णु का पूजन करें, विष्णु का अभिषेक करें, पीताम्बर भगवान को वस्त्र दान करें और साथ में चने की दाल गुड़ का दान करके और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। ये वो राशि है जिसे हम दूसरी भाग्यशाली राशि कह सकते हैं। मेष के बाद मकर राशि बहुत भाग्यशाली है। इस राशि में हम देखते हैं कि आजकल चल क्या रहा है। आज अमावस्या है, इस राशि में अच्छाई और बुराई देखनी चाहिए। अच्छाई ये है कि सारे ग्रह लग्न में बैठे हैं, ये एक तरह का बड़ा अवसर होता है कि सारे ग्रह लग्न में बैठे हैं, मगर इनमें से कुछ एक ग्रह ऐसे हैं जो आपके अंतःकरण में अहंकार पैदा कर सकते हैं, जैसे शनि और सूर्य। इससे कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा होता है, तनाव होता है, विवाद होता है, रिश्तों में खटास आ सकती है। तो इस चीजों से इस तरह की चीजों से आपको बचना होगा। नीच के बृहस्पति हैं, थोड़े से एलर्जी की परेशानी भी हो सकती है, यानी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर हम इस राशि वाले जातकों के लिए दूसरी इतर चीजें देखें, जैसे 4थे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है। जहां तक सवाल 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में केतु, यात्रा हो सकती है और यात्रा से लाभ भी हो सकता है। तो इन दिनों में वैसे भी सरकार ने धीरे धीरे पूरा लॉकडाउन खोल दिया है, समय आपके लिए काफी अच्छा है। प्रयास करें, खूब प्रयास करें, मगर अपनी सेहत, अपनी सावधानी बिल्कुल ना भूलें। सरकार के कानूनों का पालन करें, सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए उसका पालन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और आज एक छोटा सा काम और कर लें। आज भगवान विष्णु की प्रियता के लिए पीपल के पेड़ में एक तेल का दिया जला दें, दुआ करके, प्रार्थना करके, तो आप देखेंगे आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ या एक्वारियस की। लगातार हम महीनों से अपने दर्शकों को आगाह कर रहे हैं कि यदि आपकी राशि कुंभ है तो थोड़ी सावधान रहिएगा। ये 6 ग्रह 12वें स्थान में यानी हानि स्थान में बैठे हैं। सूर्य के हानि स्थान में बैठने के कारण लाइफ पार्टनर की सेहत में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि सप्तमेश 12वें स्थान में बैठे हैं, बुध 12वें स्थान में बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे संतान को लेकर चिंता, ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ती नजर आ रही है। एकादशेश 12वें स्थान में है। कहीं ऐसा लगता है कि रूटीन में यानी नौकरी और व्यवसाय में थोड़े से आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय अगर हम 4थे स्थान में राहु को देखें, सामाजिक अप्रतिष्ठा की संभावना, और संभावना ये भी है कि घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम होगा, इस पर ध्यान देना होगा। 10वें स्थान में केतु, आपको वर्क प्लेस में काफी इनोवेट करना पड़ेगा। और 3रे स्थान में मंगल, वाणी पर संयम रखना होगा, अदरवाइज आपके पास ऊर्जा बहुत है। सारी परेशानियों के बाद भी कुंभ राशि वाले जातक कमजोर मन से रहिए, यानी हीन मनोबल नहीं है, ये एक अच्छी बात है। क्या करना चाहिए? ऐसा कहते हैं कि आज अमावस्या है और अमावस्या में सभी प्रकार के पाप शाप तापों का निदान हो सकता है। तो आज बढ़िया गंगा का स्नान करें, नदी का स्नान करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप भी पाठ कर लें, शिव शिवा की पूजा करें, थोड़े से काले तिल काले उड़द के साथ में काले कपड़े का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं, इस समय बैठे 11वें स्थान में, यानी लाभ की स्थिति है। 12 राशि में ये तीसरी राशि है जिसमें ग्रहों की स्थितियां
बहुत अच्छी है, कहा जा सकता है कि लाभ की स्थितियां हैं। और इस समय हम देखें कि 11वें स्थान में बृहस्पति लाभ दे रहे हैं, सूर्य बुध के कारण आपको माइंड की कंडीशन अच्छी, मगर शनि के साथ में सूर्यवाणी पर संयम रखना पड़ेगा। बृहस्पति के साथ में शुक्र, कोशिश करें कि अच्छे बुरे का कॉन्फ्लिक्ट ना आए, मतलब सीधे रास्ते पर चलें, सीधे काम करें। इसके अलावा धन स्थान में मंगल, संपत्ति योग अच्छे हैं। तीसरे स्थान में राहु बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो, करें छोटा सा उपाय। आज अमावस्या है तो अब नदी का स्नान करना, भगवान शिव शिवा की पूजा करना, विष्णु की पूजा करना, काले तिल का दान करना, ये तो अनिवार्य है, ये तो सभी राशि को करना है, मगर आप एक छोटा सा काम और भी कर सकते हैं। आज आप गाय की पूजा करें, गाय की पूजा करके गुड़ रोटी खिलाएं, तो आज देखेंगे आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। कल अब फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।